आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 24वीं कहानी। माँ बेटी के बच्चों में क्या रिश्ता। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडवती था। वह मालवा देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब राजा के भाई बंधुओं ने उसका सारा राज्य छीन लिया और उसे देश से बाहर निकाल दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश की ओर चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने बखूबी मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया और भील वहां से चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर बाहर आई और राजा को मरा देखकर बड़ा दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां पर चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार ने अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैरों वाली छोटी होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा और आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर वह राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दो स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह कर लिया और लड़के ने रानी से, और इस तरह से पुत्री सास बन गई और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा पर जवाब न सूझा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर फिर बोला, राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से बहुत खुश हूं। अब मैं इस मुर्दे से निकला जाता हूं। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले तुम करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तब तुम उसका सर काट देना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। लेकिन अगर सर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर और भी सिद्धियां प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर बेताल वहां से चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 24वीं कहानी, माँ बेटी के बच्चों में क्या रिश्ता। बेताल पच्चीसी की अंतिम कहानी यानी 25वीं कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।